जय माता दी। माँ कामाख्या में साधनाएं अत्यंत गोपनीय होती है और साधक को जीवन और मृत्यु के पार की अनुभूति कराती हैं। कामाख्या कोई साधारण मंदिर नहीं, यह एक जीवंत शक्ति क्षेत्र है जहाँ भक्ति, श्राप और वरदान की कथाएं आज भी जीवित हैं। इन्हीं में से एक कथा जुड़ी है केंडुकलई। माँ कामाख्या के परम भक्त और तांत्रिक पूजा के संरक्षण से रात्रि में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते तब माँ नगन रूप में तांत्रिक नृत्य करती थी। केंटुकई आंखों पर पट्टी बांधकर स्तुति करते ताकि देवी की मर्यादा बनी रहे। एक दिन एक माँ मृत बच्ची को लेकर आई। उसकी अश्रद्धा ने केंटुकलई को माँ से विनती करने को बाध्य किया। उन्होंने बच्ची को योनि शिला पर रखा और गहराई से प्रार्थना की, माँ कृपा करके इसे जीवन दे। जब केंटुकलई ने माँ से बच्ची के जीवन के लिए प्रार्थना की, देवी ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ ही क्षणों में वह मृत बालिका फिर से चेतन हो उठी। यह चमत्कार नगर में फैल गया और राजा नरनारायण तक भी पहुंचा। राजा ने माँ कामाख्या के चमत्कार से प्रभावित होकर स्वयं उनके दिव्य रूप के दर्शन करने की जिद ठान ली। कहा गया कि देवी रात्रि में ही प्रकट होती है जब पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं, परंतु राजा ने दबाव बनाया। केंटुकई ने भारी मन से अनुमति दी पर शर्त रखी कि दर्शन गुप्त रूप से होंगे। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा छिद्र बनाया गया। केंटुकई ने जैसे ही स्तुति आरंभ की, माँ कामाख्या प्रकट हुई नगन रूप में नृत्य करती हुई, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था। पर देवी को तुरंत आभास हुआ कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। मर्यादा टूटी थी, क्रोध से अग्नि की लपट उठी और राजा नरनारायण वही भस्म हो गए। देवी ने केंटुकलई को भी दोषी पाया। उनकी सहमति भी इस मर्यादा भंग में सम्मिलित थी। कुछ परंपराओं में कहा गया कि उनका सिर काटा गया तो कुछ ने उन्हें शापित मूर्ति में बदलने का वर्णन है। माँ ने श्राप दिया, नरनारायण वंश का कोई भी पुरुष इस भूमि पर पग नहीं रखेगा। आज भी उस वंश के लोग आंखों पर पट्टी या छत्र के साथ वहां से गुजरते हैं। यह कथा केवल दंड की नहीं, श्रद्धा, मर्यादा और आत्म चेतना की गाथा है। कामाख्या वह शक्ति है जो प्रेम, भक्ति और संयम की कसौटी पर हमें परखती है। अगर हाँ तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हम चाहते हैं कि इस दिव्य कथा को आपने किस रूप में अनुभव किया। कामाख्या देवी का मंदिर कोई साधारण स्थल नहीं, एक जीवित चेतना है। यहाँ हर शिला, हर परंपरा, हर मंत्र के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। कुछ कथाएं कही जाती है और कुछ अब भी इस संसार से छिपी हुई है। और यह तो बस शुरुआत है। जैसे ही आपका